तो आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है हमारी व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि को जो है हम लोग हल संधि भी बोलते हैं, क्योंकि व्यंजन का दूसरा नाम जो है संस्कृत के अंदर मतलब हम व्यंजन को हल बोलते हैं। ठीक है, तो ये संधि जो है सबसे पहली संधि हम इसके अंदर देखते हैं, जिसका संधि है शुत्व संधि। शुत्व संधि का सूत्र होता है हमारा स्तोहश चुनाशु। क्या होता है स्तोहश चुनाशु? संधि के जो सूत्र याद करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब 10 मार्क्स का संधि का क्वेश्चन आता है, हमको श्लोक में से संधि को आइडेंटिफाई करना रहता है, तो उसमें संधि को आइडेंटिफाई करने के साथ जो उसका सूत्र भी बताना पड़ता है हमें। ठीक है, तो इसलिए सूत्र याद करना इंपॉर्टेंट है। तो हमारी संधि कौन सी है? शुत्व संधि। शुत्व संधि का सूत्र हमारा स्तोहश चुनाशु। तो ये संधि बोलती है हमारी, मतलब संधि के अंदर 2 पद होते हैं, सबको पता होगा, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद के अंत में जो है अगर सा आए, ता था दा धा ना आए, मतलब ता वर्ग का जो है कोई सा भी लेटर आ जाए, ता था दा धा ना, और सा आ जाए किसमें? पूर्व पद के अंत में। और उत्तर पद के अंत में, उत्तर पद के यहाँ पे जो है आदि आएगा। उत्तर पद के आदि में जो अगर शा आए, च छ ज झ न्या आए, ठीक है, तो वो जो है हमारे शकार के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है हमारा? सकार और ता वर्ग के स्थान पर शकार और चा वर्ग के योग होने पर शकार और चा वर्ग आदेश हो जाता है। तो संधि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो संधि ये बोल रही है हमें कि जो है सा वर्ग अगर दिया है हमको, तो वो सा वर्ग जो है वो शा के कॉरस्पॉन्ड है, तो वो इसलिए कन्वर्ट हो जाएगा। ता वर्ग के, अगर ता वर्ग का हमारा दा है तो ये दा जो है वो तृतीय लेटर है, तो वो चा वर्ग के तृतीय लेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो है हमारा जा। अगर वो ना है, पंचम लेटर है हमारे ता वर्ग का, तो वो जो है न्या के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारे चा वर्ग का पंचम लेटर है। सिंपल से संधि ये कह रही है, हम इसको जो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जैसे कि सत्य प्लस चित्त एग्जाम्पल दिया है, तो ये जो हमारा पूर्व पद है, पूर्व पद के अंत में क्या आ रहा है? हमारा ता आ रहा है। तो ता हमारा कौन सा है? ता वर्ग वाला है, तो ये ता वर्ग फर्स्ट लेटर है, तो ये चा वर्ग के फर्स्ट लेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और चा वर्ग का फर्स्ट लेटर जो है वो भी हमारा क्या होता है? चा ही होता है। इस वजह से ता के स्थान पर जो है चा आ गया है, तो हमारी संधि क्या हो गई? सच चित्त। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, तत् प्लस छंद। ता वर्ग है, प्रथम लेटर है हमारा ता वर्ग का, तो वो चा वर्ग के अंदर कन्वर्ट होगा हमारा। चा वर्ग में कन्वर्ट होगा तो उसका फर्स्ट लेटर कौन सा है? वो भी चा होता है, इसलिए ता के स्थान पर क्या आ गया? चा। तो संधि क्या हो गई हमारी? तच्छंद। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, सत चरित्रम। ता वर्ग फिर है, ता वर्ग फर्स्ट लेटर है, चा के अंदर कन्वर्ट होगा वो, क्योंकि चा भी फर्स्ट लेटर है चा वर्ग का। चरित्रम सच्चरित्रम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हरीश शेते, ये जो है हमारा सकार है, सकार को किस में कन्वर्ट करना है हमको? शकार के अंदर। ठीक है, तो ये पूर्व पद है, पूर्व पद के अंत में हमको सा दिख रहा है और उत्तर पद के आदि में शा दिख रहा है, तो ये सकार से शा में कन्वर्ट होकर संधि होगी हमारी हरिष्येते। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, रक्तशाला, फिर यहाँ पे सकार है, सकार से जो है ये शकार के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारी संधि क्या होगी? रक्तशाला। नेक्स्ट है मनस चंचलम, सा वर्ग है, सकार है, सकार जो है वो हमारा शकार के अंदर कन्वर्ट होता है, संधि होगी हमारी मनस चंचलम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, रामश्येते, सकार है, शा के अंदर कन्वर्ट होगा वो, तो रामश्येते। रामस है, चिनौती दिया गया है, तो पूर्व पद में सकार है, सकार किसके अंदर कन्वर्ट होता है हमारा? शकार के अंदर। किस में? शकार के अंदर। तो क्या संधि हो गई हमारी? रामश चिनौती। ठीक है, ये संधि यहाँ पे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट संधि की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट संधि जो है हमारी वो है हमारी ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि, ये वाला शा जो है हमारा मूर्धनेश वाला आता है। ठीक है, जिसको उच्चारण स्थान याद होंगे उसको पता होगा कि इसका जो उच्चारण स्थान क्या है। जिसको नहीं पता है वो उच्चारण स्थान की वीडियो भी देख सकता है। इसका सूत्र हमारा स्टोह स्टूनास्टू। ठीक है, सूत्र याद रखना है। तो ये संधि मेनली बोलती है कि सकार और ता वर्ग के स्थान पर शकार और टा वर्ग का योग हो जाए, तो वो जो है शकार और टा वर्ग का आदेश हो जाएगा। सेम पूर्व जैसी हमने लास्ट संधि करी, सेम वैसी ही संधि के अंदर भी हमको करना है। डिफरेंस ये है, वहाँ पे ता वर्ग का कॉम्बिनेशन चा वर्ग था, यहाँ पे ता वर्ग के साथ कॉम्बिनेशन जो है टा वर्ग है। ठीक है, आ जाओ हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल दिया है हमें, रामषष्ठः। क्या एग्जाम्पल है? रामषष्ठः। तो ये सकार है, सकार की जगह जो है यहाँ पे ये मूर्धनेश वाला शा आएगा, तो ये क्या हो गया? रामषष्ठः। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते, पेष्टः, सा है, ये जो सकार है, ये जो सकार है, ये सकार हमारा जो है मूर्धनेश वाले शा में कन्वर्ट होएगा, क्योंकि ये संधि हमारी ष्टः
कौन सी संधि हमारी? ष्टुत्व संधि है, ष्टुना ष्टु संधि है ये हमारी। तो ये जो है मूर्धनेश के शाम में कन्वर्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा? पेष्टः। वैसे यहाँ पे देखो विष्णु लिखा है तो फिर सा है, ये सा मूर्धनेश वाले शाम में कन्वर्ट होएगा, तो क्या आएगा? विष्णु। नेक्स्ट देखो हमारा रामस टिकते हैं, फिर सकार है, ये सकार जो है मूर्धनेश वाले शकार में कन्वर्ट होगा, तो क्या आ जाएगा हमारा? रामश टिकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि तत् टीका देखो, ता वर्ग है, ठीक है, तो ता वर्ग जो हमारे ता वर्ग का फर्स्ट लेटर है, उसका कॉम्बिनेशन जो है हमको टा वर्ग के साथ करना है। टा वर्ग का फर्स्ट लेटर भी टा होता है, तो ये क्या हो गया हमारा? टट्टिकः। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो मत्तिकः, यहाँ पे क्या है? ता वर्ग है, ता वर्ग फर्स्ट लेटर है, उसको कन्वर्ट करना है हमको टा वर्ग में। टा वर्ग का फर्स्ट लेटर भी टा होता है, तो हमारी संधि क्या हो गई? मट्ट टीका। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो हमारा चक्रीन ढोक से चक्रीन, ना है हमारा, किसके अंदर ना आता है? ता वर्ग के अंदर। ता वर्ग आता है ना, ता था द ध न, ठीक है, तो ये जो हमारा ना आ गया, ये ता वर्ग का पंचम लेटर होता है हमारा। ठीक है, तो हमारा ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये ता था द ध न, ये ता वर्ग का पंचम लेटर है, तो ये जो शा वर्ग का पंचम लेटर ना के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये चक्रीन ढोक से, यहाँ पे जो है पंचम लेटर आ गया हमारा। ठीक है, होपफुली ये संधि भी समझ आ गई होगी, बहुत इजी है। नेक्स्ट संधि की तरफ हम चलते हैं। हमारी नेक्स्ट संधि जो है वो है हमारी पदांत जशत्व संधि। इसका सूत्र होता है झलाम जशो अंते, जहाँ पे भी जशत्व दिख जाए समझ जाओ तृतीय वर्ग। ये जो है इस संधि को पहचानने की ट्रिक समझ लो या आइडेंटिटी समझ लो। जशत्व मतलब तृतीय वर्ग। अब तृतीय वर्ग क्या है उसको हम समझते हैं। पूर्व पद के अंत में झल प्रत्याहार हो। झल प्रत्याहार मतलब जो व्यंजन बताए थे ना हमने, जैसे कि का, ख, ग, घ, न, ठीक है, तो उसका प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर, ये जो स्टार्टिंग के 4 लेटर होंगे वो चतुर है। 4 लेटर बोल रहे हैं। झल प्रत्याहार के अंदर 4 और ऊष्म वर्ण आएंगे, उनके स्थान पर जो है जश आदेश हो जाता है। अगर पूर्व पद के अंत में ये लेटर आ रहे हैं तो उनको आदेश किसका हो जाएगा? जश का आदेश हो जाएगा। जश मतलब उसका तीसरा वर्ण है, इसीलिए तो मैंने बोला था जश शब्द दिखे तो तृतीय वर्ण समझ लो। देखो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे जो है समझाया गया, जैसे कि क, ख, ग, घ, ये 4 लेटर है हमारे, झल प्रत्याहार के अंदर आते हैं। ठीक है, च, छ, ज, झ, ये 4 लेटर जो है हमारे झल प्रत्याहार में आते हैं। ये का वर्ग का है, ये चा वर्ग का है, टा वर्ग का है, ता वर्ग का है, पा वर्ग का है। ठीक है, आ जाओ हम एग्जाम्पल से समझते हैं ये संधि को। जैसे कि देखो लिखा है वाकीशा, तो ये जो हमारा का वर्ग है, का वर्ग का तृतीय कौन सा आता है? जब तुमको का वर्ग के 5 लेटर पता होंगे तो क्या क्या आते हैं? का, ख, ग, मतलब गा जो है वो 3rd लेटर है का वर्ग का, तो इसकी जगह जो है हमारा गा आ जाएगा। तो संधि क्या हो गई हमारी? वागीशा। अब ये मत बोलना कि ये ई कहाँ गया, ये ई जो यहीं पे लग गया ना, ई की मात्रा लग गई, वागीशा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो दिक अम्बरः, का वर्ग है, का वर्ग का 3rd लेटर कौन सा होता है? गा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? दिगंबरः। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो दिक प्लस ईशा, का वर्ग है, का 3rd लेटर गा होता है, तो वो कन्वर्ट हो गया दिगीशः। वाघहरी, वाघहरी 3rd लेटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो जैसे कि अच देख लो, अच अंतः, चा वर्ग है, चा वर्ग का 3rd लेटर कौन सा होता है? तुमको कब पता चलेगा? जब तुमको चा वर्ग के 5 लेटर पता होंगे ना। देखो ये हमारा चा वर्ग, चा, छ, ज, तो जा जो है वो चा वर्ग का 3rd लेटर होता है। तो अच अंतः, अजंतः, ये चा की जगह जो है जा आ गया अजंतः। षट अनुजः, टा वर्ग है, टा वर्ग का जो है तृतीय लेटर कौन सा होता है? देखो टा वर्ग है हमारा, टा, ठा, डा, ये डा जो है 3rd लेटर होता है, क्योंकि हम जशत्व संधि कर रहे हैं तो हमारे पास कोई सा भी लेटर आए हमको उसका 3rd के अंदर कन्वर्ट कर देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस संधि के अंदर। तो हमारी संधि क्या हो गई? टा की जगह डा में कन्वर्ट हो गया षडनुजः। ठीक है, तो यहाँ तक ये संधि समझ आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट संधि की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट संधि है हमारी आपदान जशत्व संधि। थोड़ी थोड़ी सिमिलर नहीं लग रही? हमने तो उधर जशत्व संधि पढ़ी थी, अब ये आपदान जशत्व संधि क्या है? उसका सूत्र था झलाम जशो अंते, इसका सूत्र है झलाम जश झशी। वो और ये संधि में सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये संधि जो है पद के बीच में होती है।
ठीक है। बाकी जो रूल्स है हमारे तृतीय वर्ग वाला, सेम रूल जो यहाँ पे भी अप्लाई होता है, बस ये संधि जो है वो पद के बीच में होती है। जैसे एग्जांपल देखो, आरब्धम, बा आ रहा है, ठीक है, तो बा जो है वो तृतीय के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे बा आ जाएगा आरब्धम। लब्धा आ रहा है, भा जो है वो तृतीय बा होता है, तो कन्वर्ट हो जाएगा लब्धा के अंदर, ठीक है। जैसे कि उपलब्धि है, ठीक है, तो बा की जगह बा में कन्वर्ट, भा की जगह बा में कन्वर्ट होगा तो हो जाएगा हमारा उपलब्धि। ये जो है पद के बीच में संधि हो रही है। नेक्स्ट संधि की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट संधि हमारे अनुनासिक संधि, बहुत इजी संधि है ये। इसका सूत्र हमारे यरो अनुनासिक है, अनुनासिक को वा, ठीक है। तो ये संधि जो है सिंपल सी ये चीज़ बोलती है कि अनुनासिक वर्ण हमारे कौन से होते हैं। अनुनासिक वर्ण जो है वो हमारे पंचम वर्ण वाले होते हैं। जिसको नहीं पता है कि पंचम वर्ण कौन से होते हैं या अनुनासिक कौन से होते हैं, वो जाओ माहेश्वर सूत्र वाली वीडियो देखो, उसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, एतत् मुरारी। एग्जाम्पल देखो, तो ये जो है ता वर्ग है, ठीक है। ता वर्ग का पंचम लेटर कौन सा होता है, वो होता है ना, ठीक है। तो ये संधि जब होगी तब ये ता वर्ग जो है ना के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारी संधि हुई एतन मुरारी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, तत्मात्रम, ता वर्ग का पंचम लेटर होता है ना, तो ये संधि होके हो जाएगा तन्मात्रम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो हमारा सत निधानम, ता वर्ग का पंचम होता है हमारा ना, जब संधि होगी हो जाएगा सन निधानम। नेक्स्ट देख लो, ततना, ता वर्गे ना के अंदर तन हो गया कन्वर्ट, सतमानम सन्मानम। नेक्स्ट देखो, षडनवति, डा वर्गे, ठीक है, तो इसका पंचम होता है हमारा ना, ये वाला ना, तो क्या हो गया ये षण्णवति। सदमार्ग, दा वर्ग है, ठीक है, तो इसका पंचम फिर ना होता है क्योंकि दा जो ता वर्ग के अंदर आता है, तो संधि होकर हो गया हमारा सन्मार्गा। जब भी हमको अनुनासिक दिखे, अनुनासिक से हम खुद समझ जाएंगे कि वो पांचवा वर्ण वाला है। तृतीय वर्ण वाली कौन सी संधि थी, जशत्व संधि थी। पंचम वर्ण वाली हमारी संधि है अनुनासिक संधि। नेक्स्ट संधि हम देखते हैं लत्व संधि, जिसका सूत्र है हमारा तौरली। लत्व संधि के अंदर कुछ नहीं करना है, जब संधि होगी हमको ला के अंदर ही कन्वर्ट करना है। रूल समझ लेते हैं हम। ये बोल रहा है ता वर्ग के स्थान पर लकार परे होने पर यदि ता वर्ग ता था दाना ना के बाद ला आए, संधि ये बोल रहा पूर्व पद है, पूर्व पद के अंदर अगर ता वर्ग आ रहा है, ता वर्ग का कोई सा भी लेटर आ रहा है और उसके बाद अगर ला आ जाए, ठीक है, ता था दादा ना जो है वो ला के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है। और अगर ना के बाद ला आए तो वो जो है अनुस्वार और ला दोनों में कन्वर्ट हो जाता है। इसको मैं अप्लाई करके समझते ही क्या बोल रहा है। जैसे कि एग्जांपल देखो, तत् प्लस लय, ता वर्ग है और ता वर्ग के बाद ला आ रहा है, मतलब ये ता जो है वो ला के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तभी संधि का नाम जो है क्या रखा हमने, लत्व संधि, ठीक है। ता के बाद जो है ला आ रहा है, तो ये ता ला के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो संधि हुई हमारी तल्लय। तत्लीना, ता आ रहा है और ला आ रहा है, संधि को पहचानने का यही है कि मेरे को पूर्व पद के अंत में ता दिख रहा है और उत्तर पद के आदि में ला दिख रहा है, मतलब वो तौरली है, मतलब वो लत्व संधि है, तौरली उसका सूत्र है। तो ता के स्थान पर ला आ जाएगा, तल्लीन हो जाएगा, चित्तलीन चिल्लीन हो जाएगा, गलत लज्जाशीला, गल लज्जाशीला हो जाएगा, तत्लीला तल्लीला हो जाएगा, उत्लेखा उल्लेखा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। बट अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे एक अनुस्वार वाला भी कुछ रूल बताया था, वो क्या होता है, तो उसको मैं अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है, उसको अप्लाई करके देखते हैं। बट इन्होंने तो कुछ एग्जाम्पल ही नहीं दिए हैं उसके। तत् लपीतम, तल लपीतम हो जाएगा, ठीक है। उल्लंघनम, अगर जो है हमारा अनुस्वार भी आ रहा है तो उल्लंघनम उसके स्थान पे वो भी आ गया। विद्वान लिखती, ना आ रहा है, ठीक है, तो इन्होंने यही बोला था यदि ना के बाद ला आए, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ता के बाद ला आ रहा है तो वो ता के स्थान पर ला हो गया, लेकिन अगर ना के बाद ला आ रहा है, ठीक है, तो उसके स्थान पे जो है ला तो होगा ही, बट उसके साथ अनुस्वार भी होगा। जैसे कि ये विद्वान लिखती, एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि ये देखो, महान लाभ, ना के बाद ला आ रहा है तो हमारा महान लाभ और अनुस्वार ये भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट संधि हम समझते हैं। नेक्स्ट संधि हमारी चरतव संधि, जिसका सूत्र है हमारा खरीचा। चरतव संधि से याद रखना हमारा प्रथम वर्ग, क्या याद रखना, प्रथम वर्ग। चरतव संधि से प्रथम वर्ग याद रखना, ठीक है। तो ये संधि बोलती है अगर पूर्व पद के अंत में झल वर्ण हो,
ठीक है, और उत्तर पद के आदि में खर हो तो वो झल के स्थान पर जो है चर आदेश हो जाता है। झल हो, खर हो, झल के स्थान पर जो है चर आदेश हो जाता है। इतना याद रखना है, हमारा रूल ये बोलता है। और चरतो संधि में हमेशा जो है फर्स्ट लेटर के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि देखो, उद स्तंभने, दा है, दा जो है वो हमारा ता वर्ग का है, तृतीया है, ठीक है। तो ता वर्ग का दा जो है वो ता वर्ग का है और इसका फर्स्ट लेटर जो है क्या हो जाएगा, उत स्तंभने। फर्स्ट के अंदर हमको कन्वर्ट करना है संधि के अंदर। जैसे कि देखो, उद स्तंभनम, दा है, दा जो है वो ता वर्ग का है, तो दा का जो फर्स्ट लेटर जो है वो फर्स्ट वर्ग जो है वो उत्तभनम हो जाएगा। जैसे कि चमत्कारः, दा वर्ग है, फिर से दा का फर्स्ट लेटर ता होता है तो चमत्कारा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है दिग्कालः, दिग का वर्ग का है तो इसका फर्स्ट लेटर का होता है तो कन्वर्ट हो जाएगा दिक्कालः। दिग्पालः, का वर्ग का ये जो है का वर्ग का लेटर है गा, तो फर्स्ट लेटर दिक्पालः के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट संधि समझ लो, हमारी छत्व संधि है। छत्व संधि का सूत्र होता है हमारा छाश्चो अटी। शाश्चो अटी ये बोलती है हमारी संधि, पूर्व पद के अंत में झय हो। झय मतलब प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण के बाद शा हो तो अट, सभी स्वर या र ल व ह वर्णों में कोई एक हो उसे शा के स्थान पर जो शा हो जाता है। काफ़ी कॉम्प्लिकेट लिखा है ना, हम समझते। ये संधि जो है खुद ही के अंदर काफ़ी सारी संधि का कॉम्बिनेशन होता है हमारा छत्व संधि। छत्व संधि बोलती है कि जब भी हमको उनने संधि दी है करने के लिए तो सबसे पहले हम उसके अंदर अप्लाई करेंगे जशत्व संधि। जशत्व संधि हम ऊपर पढ़ के आए, मतलब तृतीय वर्ग उसके अंदर अप्लाई होगा। जब तृतीय वर्ग हम उसके अंदर अप्लाई कर देंगे तब उसके अंदर सूत्र लगेगा स्तोहश्चुनाश्चु, ठीक है। मतलब स्तोहश्चुनाश्चु वही सकार के स्थान पर जो शकार में कन्वर्ट कर रहे थे। ता वर्ग का कॉम्बिनेशन चा वर्ग के साथ होता है, जो हमारी फर्स्ट संधि थी, हमने समझी थी स्टार्टिंग के अंदर। उसके बाद लगेगा खरीचा, मतलब प्रथम वर्ण के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जब फर्स्ट लेटर के अंदर कन्वर्ट हो गया तब हमारी छत्व लग जाएगी, मतलब उसके स्थान पर छा आ जाएगा। आ जाओ हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो दिया गया उनने तत्शिवा, ठीक है। तो ये जो हमारा ता वर्ग है, तो ता वर्ग है जो सबसे पहले हम लगाएंगे उसके अंदर जशत्व संधि। जशत्व संधि क्या बोलती है, जो लेटर दिया गया उसका थर्ड लेटर हमको अप्लाई करना है। ता का थर्ड लेटर कौन सा होता है, ता, था, धा, ता, था, दा। दा जो है इसका थर्ड लेटर होता है हमारा। तो ये तत्शिवा की जगह क्या होगा, तद्शिवा। ता की जगह जो है दा आ गया ड्यू टू जशत्व संधि की वजह से, ठीक है। तो तद्शिवा बन गया। अब सेकंड रूल होता है हमारा कि हमको जो है ता वर्ग के कन्वर्ट चा वर्ग में करना है। तो ये दा जो है हमारा ता वर्ग का है और चा वर्ग का थर्ड लेटर होता है हमारा जा, तो ये दा की जगह जो है जा आ गया, तो ये हो गया हमारा तद्शिवा। अब जब हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, अब हम सेकंड सूत्र लगेगा हमारा खरीचा। खरीचा बोलते हैं उसका फर्स्ट लेटर कर दो अब ये जो जा है, ये जा का फर्स्ट लेटर जो है चा होता है क्योंकि ये चा वर्ग का है, तो यह क्या लग गया तच शिवा हम, ठीक है। अब जब फर्स्ट लेटर कर दो तो तब क्या लगता है, छत्व संधि। छत्व संधि मतलब अब छा लगा दो तुम, ठीक है। छा कहाँ पे लगता है, शा के स्थान पे लगता है। ये जो शा दिया गया है इसके स्थान पर जो है छा लगेगा छत्व संधि में। तो यहाँ से ये तच हो गया और ये छिवा, ठीक है। एक बार और मैं ये संधि को समझाती हूँ। खुद ही के अंदर ये एक संधियों का ग्रुप बताया गया है। जब भी हमको लेटर दें तो उस लेटर के अंदर सबसे पहले हमको जशत्व संधि से तृतीय वर्ण करना है। जैसे यहाँ पे हमको गिवन एग्जाम्पल था तत्शिवा। तत्शिवा ता वर्ग है, तो ता वर्ग का तृतीय होता है मेरा दा, तो ता जो है वो दा के अंदर कन्वर्ट होके तद्शिवा हो गया। जब मैंने तृतीया कर लिया, सेकंड सूत्र लगा स्तोहश्चुनाश्चु वाला, जो बोलता है सकार की या ता वर्ग के स्थान पर मेरे को करना है शकार और चा वर्ग, ठीक है। तो इस सूत्र की मदद से जो दा वर्ग है वो जो है मेरा मतलब ये ता वर्ग का था, ता वर्ग जो है वो चा वर्ग के अंदर कन्वर्ट हो गया। चा वर्ग का तृतीया जो है जा होता है, इसलिए मैंने जा लगा दिया, दा के स्थान पर जा आ गया। नेक्स्ट सूत्र बोलता है खरीचा, कि अब जो तुमने जो भी लेटर आया है उस लेटर का फर्स्ट कर दो खरीचा सूत्र से। तो जा जो है वो चा वर्ग का लेटर होता है, इसलिए खरीचा सूत्र लग के जा की जगह जो है चा आ गया, हमारा फर्स्ट लेटर आ गया। अब नेक्स्ट लास्ट में बोलता है फर्स्ट कर दिया, अब तुम जो छत्व संधि कर दो। छत्व संधि बोलती जो मेरा होता है शा, इस शा के स्थान पर जो है छा आ जाएगा, छा छाते वाला। तो ये तच की जगह तच ऐसी के ऐसी आ गया, शा की जगह छा रह गया, संधि हो गई हमारी तच्छिवा, ठीक है। नेक्स्ट संधि हम समझते हैं
नेक्स्ट संधि हमारी अनुस्वार संधि, जिसका सूत्र होता है मो अनुस्वारा। बहुत इजी संधि, संधि के अंदर कुछ भी नहीं करना रहता है। संधि सिर्फ इतना बोलती है कि पूर्व पद के अंत में यदि हलंत में माँ हो, ठीक है, बोल रहा है कि पूर्व पद के अंत में अगर मेरे को माँ दिख रहा है और उत्तर पद के आदि में झल वर्ण दिख रहे हैं, तो वो जो है अपदांत ना तथा माँ को जो है ये अनुस्वार हो जाता है। ये जो समझते हो ना, ये अनुस्वार वाला, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ग्रहम गच्छति, माँ दिख रहा है तो ये माँ के स्थान पर अनुस्वार लग गया, ग्रहम गच्छति। ईश्वरम भजति, ये माँ दिख रहा है, माँ के स्थान पर अनुस्वार लग गया, ईश्वरम भजति। फलम खादति, माँ के स्थान पर अनुस्वार लग गया, फलम खादति। एवं कृत्वा अनुस्वार लग गया, ठीक है। और देखो गुरुम नमः, तो गुरु में माँ था, इसके स्थान पर अनुस्वार लग गया, गुरुम नमः। समजयः संजयः, इसको प्रोनाउंस हम ना करेंगे, संजयः, ठीक है। और जैसे कि ये देखो यशांसी, ये ना है, ना के स्थान पर जो अनुस्वार हमारे ये लग गया यशांसी। नेक्स्ट संधि हम देख लेते हैं अनुस्वार परसवर्ण संधि। इसका सूत्र होता है अनुस्वारस्य स्पर्शवर्ण, अनुस्वारस्य यही स्पर्शवर्ण। ये बोलता है अगर अनुस्वार, मतलब अभी हमने अनुस्वार लगाया था, दिस इज़ अनुस्वार, ठीक है। अब बोल रहा है कि अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार हो। यही प्रत्याहार मतलब पूर्व सूत्र में किएगा अनुस्वार यही, मतलब शा श सा हा को छोड़कर सभी वर्णों, तो अनुस्वार पे जो है पंचम लेटर हो जाता है। पहले हमने क्या करा था, माँ या ना आ रहा था, तो उसकी जगह जो है मैं अनुस्वार लगा रही थी। अब इस संधि में बोल रहा है कि अनुस्वार दे दिया है, अनुस्वार की जगह जो है तुम पंचम लेटर लगा दो, ठीक है। तो आओ जाओ देखते हैं हम पंचम लेटर कैसे लगाएंगे। अगर का वर्ग का होगा तो उसका पंचम लेटर डा होता है, चा वर्ग का होगा तो न्या होता है, टा वर्ग होगा तो ना होता है, ता वर्ग होगा तो ना होता है, और पा वर्ग होगा तो मा होता है। अंग, आ पे जो है अनुस्वार दिख रहा है, तो मैं अनुस्वार देख के ही समझ गई कि ये वाली जो मेरी संधि है ये है अनुस्वार परसवर्ण संधि, ठीक है। अनुस्वार दे दिया उनने, का दे दिया, का पंचम लेटर डा होता है, संधि हो गई मेरी अंगः। जैसे कि शम और का, ये जो है शा, ठीक है, तो इसका पंचम लेटर का होता है, तो का पंचम लेटर डा होता है, शंकः। जैसे कि शांतः, ठीक है, अनुस्वार दिख गया मुझे, और ता वर्ग का पंचम लेटर ना होता है, तो ये क्या हो गया, शांतः। समदेशः, अनुस्वार दिख गया, और देशा दा भी ता वर्ग का होता है, उसका पंचम लेटर ना होता है, संदेशः, ठीक है। जैसे कि अमचितः, अनुस्वार दिख गया और चीत चा दिख गया, चा का पंचम लेटर न्या होता है, अंचितः, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी व्यंजन संधि सब कंप्लीट हो गई है। होपफुली अच्छे से सभी को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।